नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। नमस्कार, सलाम, हेलो, सत श्री अकाल, केम छो? मजामा। आज संडे है और आज एग्जैक्टली। हमने सोचा कि काफ़ी 2 महीने से हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पेंडिंग पड़े हुए थे और आप लोग पूछ भी रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि मैं बीमार पड़ गई थी, 2 महीने से कंप्लीट बेड पे कंप्लीट। थी। और अभी माता रानी की दया से थोड़ा मेडिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है मेरा। और काफ़ी दानिश ने बहुत संभाला, घर वालों ने बहुत संभाला मुझे, एकदम बेड पे मैं थी, बेड और रेस्ट पे ख़ास थी। तौर से आप लोग ने जो बेस्ट विशेज़ और और दुआएं आप की। लोग की दुआओं से और घर वालों की दुआओं से मैं बेटर फील कर रही हूँ अब। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, बिकॉज फिर जो वीडियो होती है वो बहुत काफ़ी लंबी हो लॉन्ग हो जाती जाती है, है और बिल्कुल फिर सही। मज़ा नहीं आता है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल। ले ले। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं यूजीन गेमिंग का है। इन्होंने बहुत दफ़ा पूछा आके कि कब करेंगे, मेरा क्वेश्चन कब लेंगे। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आपका ही लूँगी मैं। और ये मैच से रिलेटेड है। ओके। ये पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल वाइस कैप्टन्स आर एलेक्स कैरी एंड पैट क्यूमिन. Once this lockdown comes to an end and Aaron Finch is dropped from a particular match and both Carey and Cummins are there in the playing 11, then who would lead Australia? इतना लंबा क्वेश्चन। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया इन्होंने, और क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपके पास दो वाइस कैप्टन मौजूद होते हैं, जिसके अंदर एलेक्स कैरी भी है मौजूद और पैट कमिंस भी है, और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत के अंदर, जो मैचेस की जीत के अंदर उन्होंने मेन किरदार अदा किया। पैट कमिंस ने बॉलिंग में और एलेक्स कैरी ने विकेट कीपिंग और ख़ास तौर से बैटिंग के अंदर नीचे से आके उसने रन किए। मेरा जो वोट है वो जाएगा एलेक्स कैरी को, दैट ही शुड बी द कैप्टन। जो इसका तो रीज़न है वो ये कि जो विकेट कीपर होता है वो बिहाइंड द स्टम्प्स होता है और वो सेंटर ऑफ द ग्राउंड होता है। तो उनको एक तो आइडिया भी होता है कि प्लेयर्स को कहाँ मूव करना है और बॉलर्स को चेंज करना। तो अपना कीपर होता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कैप्टनसी कर सकता है अगर एरन फिंच नहीं है मौजूद। पैट कमिंस इसके लिए नहीं कर सकते कैप्टनसी, बिकॉज उनके ऊपर बॉलिंग का प्रेशर बहुत होता है और वो अभी जो है प्रेशर इतना ज़्यादा उनके ऊपर अगर आ जाएगा है तो वो जो है अपना कप्तानी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एलेक्स कैरी शुड बी द राइट मैन फॉर द जॉब। अच्छा, ये दूसरा है तनवीर आला। तनवीर आला ने 2 क्वेश्चंस किए थे, अब एक रिसेंटली भी किया था और एक बहुत पुराना वाला भी है। तो वो बहुत पुराना वाला मैं ले लेती हूँ, रिसेंट वाला नेक्स्ट टाइम के लिए। दानिश भाई, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, हु इज द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी एंड टेकन अ हैट्रिक इन द सेम टेस्ट मैच? मतलब कि बड़े मज़े मज़े के सवाल करते हैं और सेंचुरी भी ऐसा करी लगता है। है। जी हाँ। और इससे पता लगता है कि हमारे कितना क्रिकेटिंग नॉलेज है लोगों के अंदर वो ऑल तो राउंड द वर्ल्ड, कि पीपल इनसाइड जानते हैं एक एक चीज़ के बारे में। सवाल आप जानते हो? मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं आई एम नॉट फोन तो नहीं श्योर है ना, बिकॉज गूगल मत कर लेना। आई एम नॉट श्योर बिकॉज पास में इन बॉथम, लेकिन बांग्लादेश के ये प्लेयर हैं। बांग्लादेश के साकिब अल हसन, इनके एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर सोहाग गाजी। आई थिंक सोहाग गाजी है द राइट आंसर। और उन्होंने तनवीर तनवीर उन्होंने जो है आला हैट्रिक भी की मैंने थी और ये 100 भी की थे। अच्छा, और तनवीर आला मैंने ये क्वेश्चन इनको बताया नहीं था कि इनको खुद को गैस करने दो और आप नीचे कमेंट करके बताना कि राइट है कि रॉन्ग है। जी हाँ, बिल्कुल आप बताइएगा कि और मुझे तो करेक्ट करेगा, अगर मैं गलत हूँ याद मुझे कैसे बता रह दीजिएगा। जाता है आप लोग को? बिकॉज बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर आए हैं, और क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के अंदर जलालुद्दीन पाकिस्तान के थे, उन्होंने हैट्रिक की थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैट्रिक और 100 करना वो बहुत कम प्लेयर थे, तो इसके लिए याद रह जाता है कभी मतलब कभी। कि वो बॉलिंग भी करते होंगे और बैटिंग भी जी करते हाँ, होंगे। ऑलराउंडर। जैसे साकिब उल हसन है ऑलराउंडर, तो उस तरह सुहाग गाजी भी ऑलराउंडर है, ओके। जो बांग्लादेश से है। बिल्कुल। धवल धरजी से
क्वेश्चन कर रहे हैं वो, सर जी, हु इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर? ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर, देखिए, एज अ लेग स्पिनर मैं खुद एक लेग स्पिनर हूँ। स्पिनर की अगर बात करता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से जो है ना, विविन रिचर्ड्स वाज ऑलवेज माय, मैं उसको बैटिंग करते हुए देखता था जब वो खेलते थे, और रियली बिग फैन ऑफ सर विविन रिचर्ड्स। तो मेरे जो हीरो अगर आप देखें कि सर विविन रिचर्ड्स और अब्दुल कादिर साहब, क्योंकि एज अ लेग स्पिनर में अब्दुल कादिर साहब थे, और ओवरऑल देखें तो सर विविन रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अरशद, नसीम, शाइन और हसनैन में आप किसको फ्यूचर का स्टार समझते हैं? नसीम शाह हैव जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर। शाइन शाह अफरीदी ने अपने आप को प्रूव किया टेस्ट में, वनडे में, टी20 में, और मोहम्मद हसनैन जो हैदराबाद से हैं, उनको टी20 में उसने प्रूव किया, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो बिकॉज शाइन शाह अफरीदी में टैलेंट है, लेफ्ट आर्म क्विक, हाइट बड़ी ज़बरदस्त है, और उसने हर कंडीशंस में प्रूव किया। तो जो फ्यूचर दिख रहा है वो शाइन शाह अफरीदी में ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज नसीम शाह और हसनैन की जो इंजरी प्रोन की हिस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन देयर फिटनेस मोर, विच इज़ शाइन शाह अफरीदी इज़ वर्किंग ऑन, एंड ही हैज़ डिलीवर्ड ऑन एवरी मैच लाइक टेस्ट क्रिकेट, ODI एंड टी20। ओके, मैं काफ़ी क्विकली पूछ रही हूँ ना, जी, ऐसा लग रहा है रैपिड फायर चल रहा है। लेकिन आप रैपिड फायर की तरह जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ, कि एक्सप्लेन, क्योंकि वो लोगों को समझ आए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई आई एम टेकिंग एनीबॉडी नेम। ओके, इरफान हलवाई पूछ रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है इस टाइम का, इंडियन के 3 बेस्ट बॉलर का नाम और पाकिस्तान के 3 बेस्ट बैट्समैन के नाम बताओ। अब करंट क्रिकेटर्स की बात करें कि ये ऑल कुछ टाइम, लिखा नहीं है इन्होंने। देखिए, अगर करंट की बात करें, इंडिया के 3 बेस्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, इंडिया के 3 बेस्ट बॉलर, आई विल गो विद चहल, अश्विन एंड मोहम्मद शमी। ये करंट खेलते हैं अभी। हाँ, करंट खेलते हैं, 2 स्पिनर और मोहम्मद शमी, और जिसमें एक और अगर वो 4 करते तो जसप्रीत बुमराह को मैं मिस आउट कर गया। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। 4 कर दिया आपने। मैंने 4 कर दिए, क्योंकि बनते 4 हैं। और 3 बोले ना आप। तो जसप्रीत बुमराह को आधा पॉइंट और आधा पॉइंट शमी को, पॉइंट थोड़ी पूछे तो वो उन्होंने। 1.5 और 1.5 कर दो तो 3 हो जाते हैं ना, तो 3 हो अच्छा गए। भाई, लाइकिंग ज़्यादा है ज़रा। अच्छा, और बैट्समैन पाकिस्तान के बैट्समैन, बाबर आजम, जो अभी करंट डेज में बाबर आजम है, देन अजहर अली हो गया, और उसके बाद थर्ड पे गो विद अशर शफीक, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है इन सब से बहुत बेहतर है, और वही अगर आजकल वही आते हेडलाइंस में भी है वो। हेडलाइंस में भी है, और वो उसने परफॉर्म किया, उसने प्रूव किया है, ये सब इतने। Yes, yes. इवन कि असद शफीक की मैं अगर बात करूँ तो असद शफीक भी काफ़ी टाइम से खेल रहा है। आई विल गो 3 बेस्ट बैट्समैन फॉर करंट डेज फॉर पाकिस्तान, बाबर आजम, शान मसूद एंड अजहर अली। बिकॉज असद शफीक को इसके लिए मैं हटा रहा हूँ, बिकॉज 60 और टेस्ट मैच खेले हुए, लेकिन उसके स्टैट्स बताते हैं कि ही हैज़ नॉट परफॉर्म एट इट्स मेरिट, कि उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। ओके, मोहम्मद जुबैर खान पूछते हैं, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, मोहम्मद यूसुफ और आफरीदी? डेफिनेटली मोहम्मद यूसुफ, बिकॉज आफरीदी ऑलराउंडर थे। मोहम्मद यूसुफ नो डाउट पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर्स में उनका नाम आता है, बिकॉज ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑल अराउंड द वर्ल्ड परफॉर्मिंग। डेफिनेटली मोहम्मद यूसुफ भाई। ओके, आगे क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह पूछते हैं, भाई स्कूल में आपकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं यार, स्कूल में गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि हमारा को एजुकेशन नहीं था, और मैं अपनी प्रैक्टिस और क्रिकेट से ही फोकस था बहुत ज़्यादा। तो इतना डिसअपॉइंट होके क्यों बता रहे हैं? डिसअपॉइंट होके नहीं बता शक्ल रहा हूँ। देखे आपकी ऐसे बता रहे हैं जैसे हर किसी की रही होगी ना। मैं नहीं थी स्कूल टाइम में क्या?
स्कूल में नहीं थे तो ऐसे बोलोगे, स्कूल टाइम में ये थी मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन स्कूल में नहीं थी, कोई और स्कूल में थी, लेकिन आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया स्कूल में। तो आप इतनी मतलब डिसअपॉइंटिंग वाली शक्ल बना के कह रहे हो कि काश मैं को में होता। नहीं नहीं, अच्छा है को में नहीं था, फोकस हट जाता मेरा, वरना मैं नहीं मिलती ना। ये बात भी है, फिर आप नहीं मिलती। अच्छा, सिकंदर अली पूछ रहे हैं, आर यू सिंधी दानिश, डू यू स्पीक सिंधी लैंग्वेज? ना साईं, साईं असा के गुजराती आहे, इतनी आती स्कूल में सिंधी नहीं सीखी आती थी। है। थोड़ी थोड़ी आती है, वो अपना स्कूल में सीखी थी ना, क्योंकि हमारे स्कूल में कंपलसरी हाँ, होती है, होती थी। कंपलसरी होता था। और हम सिंधी नहीं है, हम गुजराती हैं, हम गुजराती हैं। राजपूत हैं, और ये बहुत दफ़ा हम बता चुके हैं, और सिंधी फिर से लैंग्वेज बता नहीं देते आती। ओके। आशीष सिंह इजी पूछ रहे हैं, सर थैंक यू। अच्छा ओके, वो वीडियो का थैंक यू कर रहे थे। वेलकम। क्या लॉकडाउन में बिना दर्शक फैन के बिना क्रिकेट हो सकता है, जैसे फुटबॉल मैच में ट्राई किया गया है? टेलीकास्ट किसी एक कंपनी को देकर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? ये बहस भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इवन आईसीसी और इस पर देख रही है। अभी जो टूर होने जा रहा है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान का होने जा रहा है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है। देखें, इसमें डेफिनेटली मीडिया जो ब्रॉडकास्टर होते हैं दे विल जनरेट द रेवेन्यू, बट एज ए क्रिकेटर फैंस नहीं होते ग्राउंड में, और फिर खाली खाली लगता है खेलना, मोटिवेशन नहीं मिलता है, जिस जाम से ले खेल रहे थे वो नहीं मिलता। लेकिन उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये जो आपने फ़ुटबॉल की बात की, फ़ुटबॉल फ्रेंचाइजीज चल रही है, प्रीमियर लीग्स चल रही है, इंटरनेशनल जैसे वर्ल्ड कप का इवेंट है, इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो रहा है। आई थिंक कि क्योंकि प्लेयर ने जाना है, पहले 14 दिन 15 दिन का क्वारंटाइन करना है, उसके बाद उसने क्रिकेट खेलनी है। देखो, माइंड भी होता है प्लेयर का, वो किस तरह से अपने आप को कोप कर पाएगा। अगर उसको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस या ड्यूरिंग द गेम अगर उसको कुछ चीज़ हो जाती है, अगर वो किस चीज़ में उसकी तबीयत ख़राब होती है और टेस्ट होते हैं और वो कोविड में निकल आता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको साथ साथ देखना है, ब्रॉडकास्टर के साथ जो क्रू आता है, क्रू बहुत बड़ा होता है, 100 के ऊपर का क्रू होता है, जिसके अंदर कमेंटेटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। आई प्रिफर कि मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब चीज़ें नॉर्मल हो और हम अपना जो है तो क्रिकेट दोबारा देखें। लेकिन आई थिंक फॉर अ स्टार्टिंग फ्रेंचाइज क्रिकेट या लीग क्रिकेट से शुरू हो, ताकि प्लेयर्स भी है उनको भी पता चल जाए कि हमें किस तरह से खेलना है, किस तरह से अपने आप को कोप अप करना है इस सारी चीज़ जो है सिचुएशन से। और कमेंटेटर्स और क्रू, हमें सबका ख्याल रखना है, क्योंकि आप होटल के ऊपर आपने जो है पूरे होटल को बुक कराना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर जो है टूरिंग टीम होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लागू होती है। फाइनेंशियल एक्सपेक्ट को भी देखने, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन हुआ है सारी बोर्ड्स का और सारे जो है रेवेन्यू है बहुत नीचे गिरा है, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर फ्रेंचाइजी या लीग क्रिकेट होती है, वहाँ पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और आप फिर जायज़ा ले सकते हैं कि हमें किस तरह से इंटरनेशनल इवेंट कराने, क्योंकि जो है टेस्ट मैच है वो 5 दिन का होता है, T20 होता है वो 1 दिन में आप 2 मैच भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम कि आप T20 करवा सकते हैं। देयर इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर अ टेस्ट क्रिकेट और अ वनडे क्रिकेट इवन। ओके, बहुत लंबा आंसर दे दिया आपने। नहीं तो क्योंकि वो उन्होंने सवाल ऐसा किया कि बहस छेड़ी हुई, और बिल्कुल सही बहस छेड़ी हुई है कि हर कोई परेशान है कि किस तरह से स्टार्ट करें। बहस छिड़ी हुई है आजकल तो जो बहस छिड़ी हुई है, बेन स्टोक्स साहब ने ऑन फायर उनकी जो बुक निकली है, हाँ। उनमें पहले उन्होंने कह दिया, फिर वो तो डिनाई कर रहे हैं। मीडिया ने खासतौर से यहाँ पर मीडिया ने काफ़ी हाइप हुई क्रिएट के बेन स्टोक्स ने जो 2019 का वर्ल्ड कप का जो मैच था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, कि इंडिया जो है डिडंट वांटेड टू विन, उनका जो इंटेंट था, बेन स्टोक्स कह रहे कि द प्लेयर्स का इंटेंट था कि वो जीतना नहीं चाह रहे थे। व्हाट दैट मीन्स यार, सीरियसली बेन स्टोक्स साहब, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपने एलिगेशन, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन एलिगेशन एंड अक्यूज, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं डिनाई करता हूँ, बट आपकी किताब में जो कोट्स आपने जो लिखे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि इंटेंट नहीं था जीतने का, आप जीत सकते थे, तो इसका क्या मतलब होता है? इट्स एन एलिगेशन टुवर्ड्स इंडियन टीम। कैप्टन विराट कोहली पे बात करी है, MS धोनी पे बात की है, रोहित शर्मा ने 100 की उस पर बात की, इवन के केदार जाधव, नो डाउट
धोनी जब बैटिंग करने आया तो 100 के ऊपर रन चाहिए थे, लेकिन वो कह रहा है कि जो है धोनी जो है सिंगल्स पे ज़्यादा वो था, वो रिलाई कर रहा था, वहाँ पर वो हिट लगा सकता था बड़ी। लेकिन वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, बॉलिंग नो डाउट उन्होंने कहा कि हमारी बॉलिंग बेहतर थी। जब आप कह रहे हैं बॉलिंग बेहतर थी तो आपका ये कहना बनता ही नहीं था कि आप किसी टीम को या प्लेयर को उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाए। ये एक इट इज़ इन सॉर्ट ऑफ एक्यूजेशन, आई थिंक सो। और इस पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को रियली प्लेयर्स को और इवन के मीडियाज़ को भी क्वेश्चन करना चाहिए, ख़ासतौर पे जब बात आती है मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की। बिकॉज आप किसी को अक्यूज़ कर रहे हो, आप एलिगेशन लगा रहे हो, क्योंकि आईब्रोज ज़रा सी ऐसी बात होती है तो आईब्रोज एकदम से खड़ी होती है कि भाई क्यों। और फिर कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता, पाकिस्तान से खेलना पड़ता इंडिया को। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई ऐसी बात थी। और इट शुड बी वेरी क्लियर कि हर टीम होती है, इवन के जो फैंस होते हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं। इतने लोग खर्चा करते, टिकट लेके आते, ट्रैवल करते, टीवी पे पूरा दिन छुट्टी लेके मैच देखते हैं जिस टीम को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद प्लेयर और करंट प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है उनके ऊपर सारे आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं, ईसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं। क्या वो ऐसी बात कर सकते हैं? अगर ऐसी बात की है तो देन प्रूव योरसेल्फ। उन्होंने कहा कि मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया है। लेकिन मैंने जो उनकी बुक के जो कोट्स है वो पढ़े, उसमें ये उन्होंने लिखा है कि इंटेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंट, इट इज एन स्पेकुलेशन, राइट? कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इंडिया नहीं चाह रही थी जीतना। हाउ कैन यू से दैट इवन? बिकॉज नाउ डेज इतनी सी बात होती है, इतना बड़ा चीज़ हो जाती है, बिकॉज कितना ज़्यादा मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की बात होती रहती है। तो इट इज़ एन काइंड ऑफ एलिगेशन एंड एक्यूजेशन टूवर्ड्स द प्लेयर्स, क्योंकि फैंस होते हैं, उनके प्लेयर्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनके बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत दिल दुखता है। तो आई थिंक इसके अंदर आईसीसी बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए और उनको जो है तो क्वेश्चन करना चाहिए कि इस तरह की बात ना होनी चाहिए। और आगे से इवन के मीडिया भी ऐसी बात को जो है हाईलाइट ना करे जब तक उनके पास हार्डकोर एविडेंस ना हो कोई भी चीज़ का। मीडिया, कुछ मीडिया जो है ना वो हमारे वर्ड्स को भी ट्विस्ट कर देती है। ट्विस्ट, क्योंकि मीडिया का काम है ट्विस्ट करना। लेकिन आई थिंक कि मीडिया शुड उनको जो है जब तक उनके पास एविडेंस नहीं है, हार्डकोर एविडेंस नहीं किसी के भी अगेंस्ट फॉर एनी पर्सन, उनको भी नहीं बात करनी चाहिए। बिकॉज इट्स इन वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन टुवर्ड्स एनीबॉडी। ओके, मलिक जमशेद पूछते हैं कि दानिश भाई आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन डे कौन सा है जो आप अभी तक नहीं भूले? लाइफ का बेहतरीन दिन जब मैंने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया, और वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बिकॉज टू प्ले फॉर योर कंट्री एंड टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल, इट इज़ बिगेस्ट अचीवमेंट। जब मुझे कैप मिली थी पाकिस्तान की, द ग्रीन बैगी, तो इट वाज एन आई विल चेरिश दैट फॉर होल ऑफ माई लाइफ। फिर पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिया और नाम बनाया पूरी दुनिया में। फिर मैंने मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक और ग्रेट अब्दुल कादिर साहब का रिकॉर्ड तोड़ा, और आज मैं पाकिस्तान का 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। तो आई विल चेरिश दिस फॉर होल ऑफ माई लाइफ। ओके, अच्छा, सक्षम अग्रवाल कहते हैं दानिश भाई आपने MS धोनी मूवी देखी है क्या? जी हाँ, देखी है बहुत दफ़ा। और जो है ना घर में बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं, हाँ। बार बार देखते हैं। मैंने भी देखी है, बिल्कुल देखी है। ओके, कमर सनमल कहते हैं यू एवर बाइज टूवर्ड्स इंडिया, आप इंडिया के टूवर्ड्स बाइज रहे हैं? इंडिया के टूवर्ड्स अगर यूट्यूब या ऐसे बात कर रहे हैं तो वो हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, और अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो बताएं। क्रिकेट देखें कि आप, मेरी जो परफॉर्मेंस है इंडिया के सामने, आप सबके सामने है। अगर उसके अंदर आप इंडिया की सीरीज़ की बात करें, व्हेन वी वर अवे, व्हेन वी वर प्लेइंग इन इंडिया, या होम सीरीज़ की बात करें, मेरी परफॉर्मेंस बोलती है। और कभी भी इस चीज़ का नहीं सोचा, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग फॉर माई कंट्री एंड आई वॉन्टेड टू डू द बेस्ट फॉर माई कंट्री। ओके, ये प्रदीप कुमार यादव बहुत बेचारे निराश हो गए हैं।
क्यों भाई, क्यों निराश हुए? ऐसी इमोजी इन्होंने रोने वाली बनाई है। सर हमारा क्वेश्चन कभी ऐड नहीं किया करते भैया, मेरा क्यों ऐसा करते हैं आप? अच्छा, इनका क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। अगर, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है इनका। अगर मैं दानिश कनेरिया बनना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी ऐसी हैबिट को गिव अप करना होगा एक, और कौन सी एक हैबिट को अपनाना होगा? और मेरा नाम भाभी जी से बुलवा दीजिएगा। ओके, मैंने ही बोला। हाँ, आपने ही बोला। अगर आपको दानिश कनेरिया बनना है तो एक हैबिट जो आपको अपनानी पड़ेगी वो है लाइफ में पंक्चुअल रहना, हमेशा हमेशा। और जो हैबिट आप निकाल सकते हैं वो है कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अपनी लाइफ को फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ आप क्या बनना है, क्या आप चाहते हो, उस पर फोकस करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ की है और करता भी हूँ। अभी क्रिकेट के क्वेश्चंस और भी है, लेकिन वो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेते हैं। आई गेस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से तो एवरीडे संडे ही है। हाँ, बीच में भी ले सकते हैं कभी Exactly. भी, हर दिन संडे ही है। अच्छा, करण गायकवाड़ कह रहे हैं, दानिश भाई मैं इंडिया से हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, Thank you so प्लीज़ much. आप इंडिया आ जाए और भाभी को साथ लें। मेरा सवाल भाभी जी को है, आपको इंडियन खाने में क्या अच्छा लगता है, और मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। अच्छा, मेरे लिए ही है, आपका सवाल। और मैं आपका आंसर का वेट करूँगा। हमें इंडियन फूड में सब पसंद है, सब वेजिटेरियन, मतलब सब वेजिटेबल और सब स्नैक्स वगैरह लगभग सभी पसंद है। ये तो छोले बहुत शौक से खाती है। तो कोई एक स्पेसिफिक डिश नहीं है, सब पसंद है। जी। ओके, हरिओम फैब्रिकेशन पूछते हैं कि दानिश भाई पाकिस्तान में पाव भाजी मिलती है क्या? हाँ मिलती है, लेकिन इनके हाथ की तो क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बनाती है ये। थैंक यू। ओके, ये एक है एवरग्रीन, कहते हैं आई वॉज रेंडमली सर्चिंग एंड योर ऑसम वीडियो पॉप्ड अप, आई होप यू आर डूइंग वेल, गेट वेल सून, थैंक यू। क्वेश्चन है इनका, why have you entitled your video as Ramzan ke Chatkare? I think you should be proud of your heritage, tradition and religion. My humble request, and you are a proud Pakistani. Danish services to Pakistan is impeccable. दानिश, अच्छा, ये हम अपनी वीडियोस में दानिश बोलते ही हैं कि प्राउड पाकिस्तानी है, कोई शक नहीं है इसमें ऑफ कोर्स। और जहाँ रही बात कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज, ट्रेडिशन और रिलीजन, तो हमारी हर वीडियो में हम रिलीजन भी अपना बताते हैं, हेरिटेज भी, ट्रेडिशन भी है, एंड ऑफ कोर्स वी आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन अगर मैंने ये एंटाइटल किया है रमज़ान के चटकारे, तो एज आई सेड इन माय वीडियो कि आजकल रमज़ान है और बहुत प्यारे प्यारे खाने जो बाहर पक रहे हैं, स्ट्रीट फूड, जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं खा पा रहे हो, लॉकडाउन है कि बाहर खाना मना है। रमज़ान में तो ऑब्वियसली वो बंद ही होता है, रिस्पेक्ट होती है एक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम बाहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो वो घर में बना के खाए, तो इसीलिए वो टाइटल दे दिया कि रमज़ान के चटकारे, बिकॉज जहाँ भी बाहर निकलो और यही सब पकड़ा होता है। एंड आई डोंट थिंक सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन या ट्रेडिशन या हेरिटेज, और हम दैट इज़ अनदर थिंग। और हम तो बात भी कर रहे थे कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम हमारे व्यूअर्स हैं उनको जाके रोडों पे जाके जिस तरह स्टॉल्स लगते हैं, जिस तरह के सारी चीज़ें लगती है, तो वो हम सोच रहे थे कि हम दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में सारी चीज़ें मिलती है। तो हर जगह मिलती है, लेकिन Exactly. हम कराची का सोच हाँ, कराची रहे का थे, बता रहे थे, जो कि बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, और इसीलिए हमने अपने घर में बनाया। और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि रिलीजन और हेरिटेज और ट्रेडिशन पे बात आ We are जाए, proud of- और हम साथ में सब रहते हैं, और अगर ईद विश कर रहे हैं और कुछ चीज़ें साथ में अगर इंजॉय कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बुरी बात। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन लूँ, एक आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, सरप्राइज है दानिश। हाउस द जोश
इनका नाम है और इन्होंने कहा है, अच्छा इन्होंने अपना असली नाम भी बताया, आई एम संजय। दानिश सर प्लीज किशोर कुमार का कोई सॉन्ग एक लाइन सुना दीजिए। ये बाथरूम सिंगर है। हाँ मैंने पहले, क्योंकि मुझे लेकिन याद ये था, सुनते बहुत है। सुनते बहुत हो। अभी कुछ जहन में नहीं आ रहा फिलहाल। ये ऐसे नहीं अभी चलेगा। नहीं, जहन में नहीं आ रहा, वाकई अभी जहन में नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा सी अपना। नहीं, एक लाइन पूछी है उन्होंने। इतने तो सुनते रहते हो आप सॉन्ग, कभी जगजीत के कभी किशोरी, तो इतने सुनते रहते हैं। एक बिल्कुल मैं इन्हीं के सुनता हूँ, थोड़ा जहन में नहीं आ रहा। और अक्सर मैं ये गाना सुनता रहता हूँ, कभी कभी होता है ना कि इंसान भूल जाता है, तो वो इस तरह से। सोचो सोचो। हाँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये ओके, वाह क्या बात है। चले Thank you. इसी खूबसूरत से सॉन्ग से हम आज का एपिसोड जो है वो एंड करते हैं। और क्वेश्चंस बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। बिल्कुल, आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और कोविड जो है वो चल रहा है, ये तो अब हर वीडियो में लाजमी हो गया है बोलना, कोविड अभी चल रहा है। अपने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और लॉकडाउन जो है वो ईज हो रहा है, लेकिन करोना भाई जो है, करोना भाई जो है वो इधर ही है, तो अपने SOPs के साथ प्लीज अभी भी रहें आप लोग। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने और दूसरों का सबका ख्याल रखें। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें हो सके तो सब। और ये जो YouTube ने ये जो साइट पे रेड बटन दिया है ना, बड़ी मेहनत से डाला हुआ है सब्सक्राइब बटन, उसे दबा के जाइएगा जरूर। जी हाँ, थैंक यू। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग। नमस्कार, लव यू ऑल।